प्रिय सी राशि, अपना सामान पैक कर लो। जी हाँ, बात कर रहे हैं 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2026 के होने वाले इस सप्ताह के महापरिवर्तन के बारे में, क्योंकि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझिए। सूर्य आपकी राशि के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। बुध आपके 12वें भाव में सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। शुक्र आपके 12वें भाव में ही सुख सुविधाओं और खर्चों को बढ़ाने के लिए बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में उच्च की अवस्था में है। इस प्रकार आपके 12वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु की महायुति बन रही है। मंगल आपके अंतिम एकादश भाव यानी कि लाभ, आय और बड़े भाई बहनों के भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु आपके द्वितीय भाव यानी धन, वाणी और कुटुंब भाव में बैठे हैं। राहु आपके अष्टम भाव यानी गुप्त विद्या, रुकावट और अचानक होने वाली घटनाओं के भाव में। शनिदेव आपके सप्तम भाव यानी विवाह और पार्टनरशिप के भाव में वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो सिंह राशि, ये जो सप्ताह है बेहद ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य यानी राजा होता है और इस सप्ताह अंतरिक्ष में आपके लिए बहुत ही अनोखी ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस सप्ताह आपकी कुंडली का 12वां भाव सबसे ज़्यादा सक्रिय है। आपकी राशि स्वामी सूर्य धन प्रदाता, बुध विलासिता के स्वामी शुक्र और ज्ञान के देव उच्च के गुरु, चार बड़े ग्रह एक साथ आपके 12वें घर में महायुति बना रहे हैं। इसके साथ ही लाभ भाव में मंगल बैठे हैं, धन भाव में केतु, 8वें भाव में राहु और आपके 7वें भाव में शनिदेव वक्री अवस्था में चल रहे हैं। सिंह राशि, आपके लिए सबसे बड़ा प्रभाव 12वें भाव में बैठे 4 ग्रहों का है। 12वां भाव खर्च और विदेश का होता है। तो यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, MNC में काम करते हैं या फिर विदेश जाने का वीज़ा का इंतजार कर रहे हैं, तो उच्च के गुरु और सूर्य मिलकर आपको बहुत बड़ी सफलता देने जा रहे हैं। विदेशी संपर्कों से भारी लाभ हो सकता है। शुक्र और सूर्य की उपस्थिति के कारण इस हफ्ते विलासिता, सुख सुविधाओं और अचानक आने वाले खर्चों में बड़ी बढ़ोतरी भी हो सकती है। आप बजट से बाहर जाकर शॉपिंग कर सकते हैं। सावधानी आपको रखनी है कि राशि स्वामी सूर्य का 12वें भाव में होना आपके आत्मविश्वास में थोड़ा कमी या अज्ञात भय दे सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में या फिर सरकारी विवादों में इस सप्ताह पूरी तरह से दूर रहें। अब बात करते हैं आपके सबसे बड़े मददगार ग्रह मंगल देव की, जो कि आपके 11वें भाव लाभ भाव में रहते हैं। 12वें भाव में जहाँ खर्च हो रहे हैं, वहीं 11वें भाव का मंगल आपको पैसा कमाने के बेहतरीन मौके देगा। आपकी आय के स्रोत को मजबूत करेगा। रुके हुए पेमेंट से सप्ताह वापस मिल सकते हैं। कार्यस्थल पर आपका दबदबा बना रहेगा। आपकी काम करने की गति बहुत ही तेज होगी, जिससे आप अपने टारगेट्स समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे। रियल एस्टेट्स, जमीन या प्रॉपर्टी के काम से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा हो सकता है। सप्तम भाव में वक्री शनि और द्वितीय में केतु, यहाँ आपको सबसे ज़्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। आपके 7वें भाव में वक्री शनि है और दूसरे भाव में केतु विराजमान है। वक्री शनि आपके जीवन साथी के साथ पुराने विवादों को दोबारा खड़ा कर सकते हैं। इस हफ्ते पार्टनरशिप के बिजनेस में या अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय अहंकार को बिल्कुल बीच में ना आने दें। दूसरे भाव में केतु होने से आपकी वाणी में एक रूखापन आ सकता है। आप सच बोलेंगे लेकिन इतने कड़वे तरीके से कि सामने वाले को बुरा लग जाएगा। परिवार में धन संपत्ति को लेकर बहस हो सकती है। इस हफ्ते मौन रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। 8वें भाव का राहु थोड़ा सा आपको गाड़ी चलाते समय सावधानी रखने की चेतावनी दे रहा है, क्योंकि राहु 8वें भाव में बैठे हैं। इसलिए कभी भी जल्दबाजी से ना निकले, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। माफ़ कीजिएगा, सड़क में गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो। इस सप्ताह की नकारात्मकता को दूर करने को और भाग्य को मजबूत करने के लिए आप भगवान सूर्य को तो जरूर अर्घ्य दे ही दे। गाय को रोटी खिलावे। बुधवार के दिन गाय को हरी घास या रोटी में गुड़ मिलाकर खिलावे और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, क्योंकि लाभ भाव के मंगल को और भी मजबूत करने के लिए तथा राहु केतु के दोष को शांत करने के लिए रोज़ शाम को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए आपको। और इस सप्ताह आपके लिए नारंगी रंग बहुत ही शुभ है। पीला रंग भी सबसे उत्तम रहेगा। भाग्यशाली अंक 1 और 9 है। सिंह राशि के दोस्तों, यह सप्ताह खर्चों और निवेश को संभालने का है। दूसरी तरफ विदेश से लाभ उठाने का है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का है। वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखिए। मंगल देव आपको आर्थिक रूप से सुरक्षा देंगे, मजबूत करके ही जाएंगे। अगर आपको यह ग्रह विश्लेषण पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आपका सप्ताह मंगलमय हो। नमस्कार।